जय माता दी। चैत्र नवरात्रि आ रही है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि क्यों आ रही है। अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ेगी, किस दिन किस रूप में माता की पूजा होगी, इस बार की नवरात्रि में विशेष क्या है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करें। आइए अब शुरू करते हैं कि चैत्र मास के 2025 में नवरात्रि इस बार 9 दिन की बजाय 8 दिन की क्यों आ रही है। इस बार नवरात्रि की घटत और बढ़त के कारण ऐसा हो रहा है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च 2025 रविवार से और चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होगी 6 अप्रैल 2025 रविवार को। तो ऐसी मान्यता है कि जब रविवार को नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी पर होती है और समाप्त भी रविवार के दिन ही हो रही है, तो हाथी की सवारी ही रहेगी। तो इन दिनों पर आधारित होती है कि माता की सवारी इस बार हाथी पर है और हाथी पर सवारी होने के कारण यह शुभ संकेत माना जाता है। अब देखते हैं कि तिथि प्रारंभ कब होगी। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 को। तो जब प्रतिपदा तिथि घट स्थापना करते हैं तो वह होनी चाहिए शुभ मुहूर्त में। तो शुभ मुहूर्त जो होगा वो कलश स्थापना का कब होगा, तो ये मुहूर्त जो होगा वो सुबह 6:13 से 10:22 तक। और इस मुहूर्त में कहते हैं कि अगर सुबह के मुहूर्त में पूजा करें तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर इस मुहूर्त में आप पूजा न कर पाएं तो इसके लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त भी घट स्थापना के लिए सर्व उत्तम माना गया है। तो जो सुविधा हो तो आप इन दोनों मुहूर्त में से किसी भी एक मुहूर्त में आप कलश स्थापना यानी घट स्थापना कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि रात्रि के समय या शाम के समय में आप घट स्थापना ना करें। चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का नव वर्ष यानी चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू संस्कृति एवं धर्मानुसार नववर्ष होता है। इसी दिन नवरात्रि स्थापना भी होती है। सभी व्यापारी वर्ग नवीन वर्ष में नए बही खाते का प्रारंभ भी करते हैं। एकम से रामनवमी तक 9 दिन में नवरात्रि की पूजा होती है। 9 दिन तक रामायण का पाठ करना चाहिए। यदि आप स्वयं न कर सके तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इन 9 दिनों में माता की विशेष पूजा होती है। माँ की भक्ति, आराधना, वंदना, साधना, प्रार्थना करने का शुभ अवसर होता है नवरात्रि। वैसे तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं माता की, मगर कुछ दिन माता के लिए विशेष होते हैं। एक साल के अंदर 4 बार नवरात्रि आती है, जो कि 2 होती है गुप्त नवरात्रि और 2 होती है प्रत्यक्ष, जो कि विशेष रूप से मनाई जाती है। चारों नवरात्रि में अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। वैसे तो नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है, मगर कभी कभी तिथि का घटत बढ़त होने के कारण 8 दिनों तक की पूजा की जाती है। और ऐसा ही इस बार में हो रहा है कि नवरात्रि 8 दिनों की आ रही है। इस बार 8 दिनों तक मनाई जाने वाली नवरात्रि में विशेष क्या है वो भी जानेंगे हम। क्योंकि वैसे ये नवरात्रि क्यों मनाई जा रही है 8 दिनों तक, क्योंकि इसमें 2 तिथियां हैं वह एक ही दिन में आ रही है। तो अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से कब तक प्रारंभ होगी और इसका समय क्या रहेगा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि का पहला दिन, जो कि प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च को शनिवार शाम 4:29 से और 30 मार्च को रविवार को दोपहर को 12:49 तक रहेगा। तो नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च को रहेगा और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। ऐसे ही द्वितीय तिथि यानी दूसरा दिन रहेगा 31 मार्च को
और तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 मार्च को रविवार के दिन दोपहर में 12:50 से और 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 तक रहेगा। तो इस दिन ब्रह्मचारिणी माता की स्वरूप की पूजा होगी। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन का की तृतीय तिथि। तो तृतीय तिथि होगी 1 अप्रैल को और यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:12 से और समाप्त होगी 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सुबह 5:42 तक। तो ये 5:42 पर तृतीय तिथि समाप्त भी हो जाएगी और उसी दिन चतुर्थी तिथि का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी दिन तिथि का घटत और बढ़त हो रहा है, उसी की वजह से इस बार नवरात्रि 8 दिनों तक मनाई जाएगी, क्योंकि तृतीय तिथि सूर्योदय के बाद ही समाप्त हो जाएगी और नवरात्रि का चौथा दिन 2 अप्रैल को होगा। तो तृतीय तिथि को माँ चंद्रघटा की पूजा होगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के चतुर्थी तिथि के बारे में। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सुबह 5:43 से और समाप्त होगी 2 अप्रैल को बुधवार के दिन सुबह 2:32 पर और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। नवरात्रि का 5वां दिन होगा 2 अप्रैल को और यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अप्रैल को बुधवार को सुबह 2:33 से और समाप्त होगी 2 अप्रैल को बुधवार को रात को 11:49 पर और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्रि का छठा दिन, तो छठे दिन की पूजा होगी 3 अप्रैल को और ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अप्रैल को बुधवार के दिन रात में 11:50 से और तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल को गुरुवार के दिन रात में 9:41 तक और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। नवरात्रि का 7वें दिन यानी नवरात्रि का जो 7वां दिन होगा उस दिन कब पूजा होगी? ये पूजा 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन होगी और ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अप्रैल को गुरुवार की रात 9:42 से और ये तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:12 तक और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। तो जिनको भी अष्टमी तिथि को अपना उपवास करके कन्या पूजन करना होता है वह एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि को ही कर लेना। नवरात्रि का 8वां दिन प्रारंभ होगा 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन रात 8:13 से और 5 अप्रैल शनिवार को शाम को 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। तो नवरात्रि का अष्टमी तिथि है वो 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवरात्रि की 9वीं तिथि होगी 6 अप्रैल को और ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 अप्रैल शनिवार के दिन शाम में 7:27 से और पूर्ण होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर। तो इस प्रकार से इस बार दुर्गा अष्टमी रहेगी 5 अप्रैल को और 9वीं तिथि रहेगी 6 अप्रैल को। कलश विसर्जन और नवरात्रि का पारना होगा 7 अप्रैल को। तो इस प्रकार से हम 9 दिन तक पूजा करके और 7 अप्रैल को हम इनका विसर्जन कर देंगे। आइए अब बात करते हैं कि 9 दिन तक पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो 9 दिन तक आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप स्वयं करें तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। और इस पूजा में जल, रौली, मौली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं और पूजा संपन्न करें। जितनी देर रामायण का पाठ करें उतनी देर आप दीप प्रज्वलित अवश्य रखें। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के जो पूजा है वो किस प्रकार से हमें करनी है। जो चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रि का प्रारंभ होता है। नवरात्रि में आदि शक्ति देवी दुर्गा यानी भवानी जगदम्बा की पूजा अर्चना की जाती है। सर्वत्र जहाँ भी शेरों वाली माता का मंदिर होता है वहाँ भक्तजन दर्शनों पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आइए हम बात करते हैं कि घर पर नवरात्रि के दिन किस प्रकार से घट स्थापना करें और किस प्रकार से माता की पूजा करें। तो नवरात्रि के दिन पूजा के लिए लकड़ी के पाटे पर या दीवार पर भी
घी व सिंदूर से मानते हैं। एक पाटे पर देवी की तस्वीर रखें, उसके पास एक अन्य पाटे पर सुपारी व मौली लपेटकर गणेश जी की स्थापना करें। एक पाटे पर श्वेत वस्त्र बिछाकर 9 स्थानों पर चावल की मुट्ठी बनाकर रखें और नवग्रह की पूजा करें। और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं से 16 मुट्ठी बनाकर षोडश मात्र का बनाकर उनका पूजन करें। इन सब के निकट ही एक मिट्टी का गमला लेकर उसमें ज्वार उगाते हैं। ज्वारे उगाने के लिए पीली मिट्टी या जो भी मिट्टी है वो लेके आप उसको धोनी चाहिए मिट्टी, उसके अंदर जौ डालें और पानी से छींचें। एक छोटा ताम्र कलश लेकर उस पर श्रीफल पर मौली लपेटकर उस कलश की स्थापना करें। आप कलश मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का और जो भी हो पीतल का ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टील का और लोह का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरकर चारों ओर 5 आम पत्ते लगाकर मध्य में श्रीफल को रखें। श्रीफल यानी आप नारियल रखें। इन सभी की 9 दिन तक पूजा करें। पूजन के थाल में जल कलश, मौली, रौली, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, कपूर, धूप, दीप, लाल रंग के पुष्प, प्रसाद अर्थात नैवेद्य। नैवेद्य में आपके कोई भी मिठाई बनाकर भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मिश्री मखाने भी ले सकते हैं। और उसके बाद में होगा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा, ध्वजा और वस्त्र चढ़ाकर लड्डू या हलवे से भोग भी बनाएं। आप वस्त्र में आप श्रृंगार का सामान भी यथाशक्ति चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप माता को चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी का धूप डालकर जोत जलाएं। श्री दुर्गा माता की मूर्ति या छवि को चुनरी ओढ़ाएं एवं प्रतिदिन अम्बे माता की आरती करें। दुर्गा मैया का पाठ करें। 9 दिन तक ब्राह्मण या कुंवारी कन्या को भोजन अवश्य कराएं और दक्षिणा उनको जरूर दें। जो भी व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करे वो 9 दिनों तक प्रतिदिन एक समय पर ही भोजन करे। इस प्रकार से हम 9 दिन तक व्रत रखेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। लास्ट दिन यानी दशमी तिथि को कलश विसर्जन करके और अपने 9 दिन की जो व्रत किया है उसका पालना करेंगे। तो इस प्रकार भक्तों को अपनी माता की भक्ति, पूजा, आराधना व साधना पानी है तो वह श्रद्धा और भक्ति सच्चे भाव से और निष्ठा से अगर करेंगे तो अवश्य ही उस पर माता रानी की कृपा बरसेगी। जय